फिनलैंड ने वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इंडिया से एक अहम डिप्लोमेटिक रोल निभाने की अपील कर दी है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भारत यूएस, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक इंटरव्यू में स्टब ने कहा कि मिडिल ईस्ट में पीस मीडिएशन की सख्त जरूरत है और इसमें यूरोप के साथ साथ भारत भी अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, हमें सीज फायर चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि क्या इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हमने देखा है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी सीज फायर की अपील की है। भारत की खासियत ये है कि उसके रिलेशंस ईरान और यूएस इजरायल अलायंस दोनों के साथ अच्छे हैं। इसी वजह से भारत एक क्रेडिबल मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग का इस्तेमाल करके इंडिया डायलॉग शुरू कराने और टेंशन कम करने में मदद कर सकता है। स्टब का यह बयान उस समय आया है जब दिल्ली ने तेहरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 4 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। 28 फरवरी को हुए हमले के तुरंत बाद नेताओं की बातचीत हुई थी। इसके बाद 5 मार्च, 10 मार्च और हाल ही में गुरुवार रात को भी बातचीत हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात कर वेस्ट एशिया की सीरियस सिचुएशन पर चर्चा की थी। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैकड़ों शिप्स फंसे हुए हैं, लेकिन भारत के 2 एलपीजी वेसल्स सुरक्षित इस रूट को पार करने में सफल रहे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने साफ किया कि भारत और ईरान के बीच कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है और तेहरान को इसके बदले कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टॉक्स के जरिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बातचीत लगातार जारी है। जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या यूरोप भी इंडिया जैसा मॉडल अपना सकता है, तो उन्होंने कहा कि हर देश का ईरान के साथ रिलेशनशिप अलग होता है, इसलिए कंपैरिजन आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी अप्रोच ईयू देशों के साथ शेयर जरूर कर सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत दौरे पर आए प्रेसिडेंट स्टब ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया एक रियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू के साथ काम करता है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के जरिए दुनिया को संतुलित डिप्लोमेसी का उदाहरण देता है। लेकिन क्यों इंडिया एक सक्सेसफुल मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके दोनों देशों के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशन है। इंडिया की यही न्यूट्रल पोजीशनिंग उसे एक क्रेडिबल मीडिएटर बनाती है, जो एस्केलेशन कम करने और डायलॉग शुरू करने में मदद कर सकती है। भारत के इजरायल के साथ मजबूत डिफेंस और टेक्नोलॉजी टाइज हैं, वहीं ईरान के साथ एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट पर गहरा सहयोग है। इंडिया की डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी का मतलब है कि वो इजरायल और ईरान दोनों के साथ अपने रिश्ते अलग-अलग तरीके से मेंटेन करता है, वो भी बिना किसी एक पक्ष को नाराज किए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी कई बार कह चुके हैं कि भारत का फोकस टेंशन को डी-एस्केलेट करने और डायलॉग को आगे बढ़ाने पर है। इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकता है, जहां हाई लेवल टॉक्स क्वाइटली इनिशिएट किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायरेक्ट आउटरीच भी ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद कर सकता है। इंडिया मल्टीलेटरल फोरम्स या शटल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खोल सकता है। इसके अलावा यूएन और ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म्स पर सीज फायर की मांग को भी मजबूती से उठा सकता है। इंडिया के गल्फ रीजन में 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक रहते हैं, जिनकी सेफ्टी एक बड़ी प्रायोरिटी है। साथ ही भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है, इसीलिए इस रीजन में स्टेबिलिटी भारत के लिए जरूरी है। ईरान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और इजरायल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बैलेंस करते हुए इंडिया रीजनल स्टेबिलिटी में पीस आर्किटेक्ट की भूमिका निभा सकता है। हाल के समय में ईरानियन शिप्स की मदद जैसे ह्यूमैनिटेरियन स्टेप्स ने भी इंडिया की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत किया है। अब इंडिया कॉल करेगा या नहीं, ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।